ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो कल खुशखबरी आई है हमारे बीच कि कल दिल्ली कोर्ट ने अरीज खान, वो अरीज खान जो मुख्य आरोपी हैं पाटला हाउस के, वो अरीज खान जो कातिल हैं, एक ईमानदार, एक निडर अफसर के, मोहनचंद इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के, उनको कल दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। उस इंसान को जो इतने सालों से एक आरोप के साथ जी रहा था, बड़े ही आराम से, जिसको लगता था कि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, कभी उसको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे देश में न्याय मिलता ज़रूर है, वो बात अलग है, देर से मिलता है। इस न्याय के साथ साथ जो है एक चीज़ हमें और मिली, हमें नहीं बल्कि उन लोगों को मिली, वो है कानूनी तमाचा हुई मुंह पे कानूनी तमाचा मिला है सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, सलमान खुर्शीद जैसे उन बड़े नेताओं को जो सपोर्ट करते थे अरीज खान को, जो कहते थे कि ये तो बेगुनाह है, जो पाटला हाउस के एनकाउंटर को फर्जी बताते थे, पुलिस की साजिश बताते थे, कहते थे कि ये लोग जो है मासूम हैं, शरीफ हैं, बेगुनाह हैं। बहुत गलत हुआ है इनके साथ। तो क्या गलत था क्या सही था वो कल सामने आ चुका है, और आरोपी क्यों ना कितना कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको सजा जरूर मिलती है। चलिए, वो तो इनकी नंगी राजनीति के ऊपर सवाल उठाते उठाते हैं, और हमें सबको पता है कि ये देशद्रोह देशद्रोही के जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने का एक आदत सी है इन नेताओं की, ऑपोजिशन की। खैर, मतलब आज की ऑपोजिशन की। खैर, तो सीधा मैं वीडियो पे आता हूँ, कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आजकल एक चीज़ बड़ी ट्रेंड हो रही है ट्विटर पे और इंस्टा पे, हर जगह। जी नहीं, मैं जोमेटो वाले केस की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो नई चर्चा हो रही है, जो नई चीज़ ट्रेंड हो रही है, वो है शिवसेना का नया चुनावी चिन्ह, शिवसेना की नई पहचान, शिवसेना का नया लोगो। वो क्या है, ज़रा देखिए। ये लोगो है, अगर आप देख रहे हैं तो ये लोगो ऑफिशियल नहीं है, ये उन लोगों द्वारा बनाया गया है। एक आप कह रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे के फॉलोअर्स हैं, जो शिवसेना को उनके नज़रिए से देखते हैं, जो पहचान हैं, जो समझते हैं कि नहीं ये वही शिवसेना है, जो अब तक समझते थे, माफ़ कीजिएगा, ये वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई है। तो जिनको कल ये भ्रम था, हमारा तो भ्रम बहुत पहले ही जो है चकनाचूर हो चुका था, लेकिन जिनको भ्रम था और आखिरी में जिनका भ्रम टूटा, ये उनका बनाया हुआ जो है, उन लोगों का, हम जैसे आम आदमियों का बनाया हुआ ये चिन्ह है। और ये चिन्ह क्यों है, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, इस चिन्ह को याद कर लीजिए, क्योंकि ये चिन्ह जो है आपको आने वाले चुनावों में, अब जो महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, आगे जाके जो महाराष्ट्र की सरकार के लिए जो चुनाव होंगे, उसमें ये चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फ्यूचर है महाराष्ट्र का, नहीं शिवसेना का, शिवसेना का फ्यूचर है। और ये क्यों हुआ? अमरावती में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना था, जहां पर बीजेपी के ऑलरेडी 8 काउंसलर हैं, एक लोकल बॉडी है उनके साथ, तो 9 काउंसलर हो जाते हैं बीजेपी की सपोर्ट में। 15 काउंसलर की जो कमेटी होती है, तो चेयरमैन पोस्ट के लिए जो है ये इलेक्शन था। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस ने अलाई किया बीएसपी के साथ, शिवसेना ने अलाई किया एआईएमआईएम के साथ, और चारों ने जो है मिलके रणनीति बनाई कि हम तो बीजेपी को आराम से हरा देंगे, और जो है नेता, जो मतलब चेयरमैन है, वो हमारा बनेगा। तो बड़े ही भ्रम में जी रहे थे वो, जैसे हर बार होता आया है कि बीजेपी को हराने के लिए जो राजनीति करते हैं और अपनी बुनियाद भूल जाते हैं। और ये सिर्फ राजनीति नहीं है, हम कभी भी देखते हैं कि हम अपनी जीत पे फोकस ज़्यादा, जब हम दूसरे की हार पे फोकस करते हैं तो हम हमेशा हारते हैं। वही शिवसेना करती है हर बार, वही बाकी पार्टियां करती हैं, वही कांग्रेस, वही जो है टीएमसी भी अब करती नजर आ रही है बंगाल में। खैर, तो मैं अमरावती पे ही रहूंगा। बीजेपी को हराने के लिए सारे लोग एक हो गए। उनको था कि भाई हम तो आराम से आ जाएंगे, चेयरमैन हमारा बनेगा, चुनाव भले ही छोटा क्यों ना हो मेरे भाइयों। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर बताता है। जो शिवसेना मस्जिद गिरा सकती है, जो शिवसेना
मस्जिद गिरा सकती है मेरे भाइयों, वो आज AIMI के साथ जो है अलाय कर रही है, सिर्फ एक चेयरमैन पोस्ट के लिए। आप देखें कि राजनीति कितनी गंदी है सिर्फ एक छोटे से चुनाव के लिए। और ये इनकी प्रिडिक्शन थी कि बीजेपी के वहाँ पे लोग जो है एब्सेंट रहेंगे, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। एक 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 वो था, एक धारणा इनकी बन चुकी थी। फिर भी जो है इन्होंने अलाय करा, फिर भी अलाय करा, जिसका कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि ऑलरेडी 8 मेंबर बीजेपी के हैं। 9वां तो भी इनका लोकल बॉडी बीजेपी के साथ है, तो भी इनका कुछ नहीं होना था, तो भी। लेकिन इन्होंने एक, आप देखेंगे छोटे से चुनाव के लिए कितना नंगा कोई हो सकता है, ये हमने देखा है कल परसों, माफ कीजिएगा। और वही हुआ, बीजेपी ने आना था, बीजेपी के ही चेयरमैन बने हमारे शरीश रास साहब, शरीश रास साहब अगर उनका नाम सही ले रहा हूं तो वो जो है कल चेयरमैन बने। लेकिन इस चुनाव से एक बात साफ हो गई है कि अब चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव क्यों ना हो, महाराष्ट्र सरकार के चुनाव क्यों ना हो, शिवसेना अब किसी भी हद तक जा सकती है सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, समझने हैं। किंग मेकर के नाम से जानी जाती थी शिवसेना, यानी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, आज वही सत्ता के लिए कितनी नंगी हो रही है। मैं और ऐसे गंदे में से ज़्यादा अल्फाज जो यूज़ नहीं करूंगा, आप कुछ समझ जाइए कि एक छोटे से चुनाव के लिए, चेयरमैन पोस्ट के चुनाव के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी शिवसेना ने, और कह रहे हैं हम तो सेकुलर हैं। तो दो सेकुलर पार्टी मिलके एक कॉम्युनल, सो कॉल्ड कॉम्युनल, बीजेपी को हम अगर कॉम्युनल लिंक के हिसाब से कहते हैं तो कॉम्युनल पार्टी, वो AIMIM जो है, जिसके पार्टी में एक हिंदू नहीं है, वो बीजेपी को कॉम्युनल कहती है, खुद को सेकुलर कहती है, चलिए मान लिया। तो दोनों सेकुलर पार्टी मिलके, इवन चारों BSP कांग्रेस भी, चारों पार्टियां मिलकर जो है उखाड़ नहीं पाई कुछ भी बीजेपी का। शायद बंगाल का जो है रास्ता साफ है कि कहीं भी हो चुनाव, छोटा हो बड़ा हो, हैदराबाद में भी हमने देखा, गुजरात में भी हमने देखा, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, बीजेपी को हराना नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।